अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोहम्मदी हॉस्पिटल। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर शनावर जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट है। आए इनसे जानते हैं, इंटरेस्टिंग केस लेके आई हूँ जो कि है प्लूरोस्कोपी। आए इनसे जानते हैं कि प्लूरोस्कोपी होती क्या है और किन पेशेंट्स में की जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर प्लीज़ हमें थोड़ा सा प्लूरोस्कोपी के बारे में बताइएगा। जी थैंक यू सो मच। अच्छा, प्लूरोस्कोपी क्या है और ये किन मरीज़ों में की जाती है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं आज। प्लूरोस्कोपी सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये किन मरीज़ों में की जाती है। आपने सुना होगा अक्सर कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके फेफड़ों के बाहर झिल्ली में पानी जमा हो गया और उसके लिए फिर मरीज़ों की वो एक बीमारी होती है और उसके लिए मरीज़ काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो कुछ ऐसे जब इस तरह पानी जमा होता है फेफड़े के बाहर झिल्ली में, तो कई दफ़ा सिर्फ सिरिंज के साथ पानी निकाला जाता है और उसका टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट में मरीज़ की तशख़ीस हो जाती है और मरीज़ दवाई लेता है और वो बेहतर हो जाता है। कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनकी तशख़ीस नहीं हो पाती। अब उन मरीज़ों में ये की जाती है प्रोसीजर जिसको कहते हैं प्लूरोस्कोपी या फिर मेडिकल थोरैकोस्कोपी। इस प्रोसीजर में होता ये है कि इस बीमारी में एक्चुअली होता ये है कि जो फेफड़े के बाहर झिल्ली है उसमें सोजिश हो गई। सोजिश होने की वजह से या इन्फेक्शन होने की वजह से पानी जमा हो गया। अब ये टीबी में भी हो सकती है, कैंसर में भी हो सकती है, किसी और इन्फेक्शन में भी हो सकती है, गुर्दों की वजह से भी हो सकती है, जिगर की वजह से भी हो सकती है, दिल की वजह से भी हो सकती है। तो अब इसकी वजह अगर हमें पानी के टेस्ट में ना मिले तो उसके लिए फिर हमें बाहर से एक छोटा सा ऑपरेट करके एक एंडोस्कोप फेफड़े की झिल्ली में भेजते हैं जिसके ज़रिए उसकी तशख़ीस होती है। अब मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसीजर बताता हूँ कि इसमें हम करते क्या है। सबसे पहले जिल्द को सुन किया जाता है, उसके बाद एक छोटा सा कट लगा के स्किन पे और एक छोटा सा ऑपरेट करके एक एंडोस्कोप जिसको हम प्लूरोस्कोप कहते हैं वो छाती के अंदर भेजी जाती है और वो फेफड़े के बाहर जो झिल्ली है उधर से पहले सारा पानी को निकाला जाता है और उसके बाद उस झिल्ली का मुकम्मल तौर पे मुआयना किया जाता है। उस झिल्ली में जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कोई उसके अंदर स्पॉट्स हैं या कोई और चीज़ है, कोई गिल्टियाँ हैं उसके अंदर, तो उसकी बायोप्सी कर ली जाती है। बायोप्सी करने के बाद फिर एक ट्यूब अंदर डाल दी जाती है जिसको हम चेस्ट ट्यूब बोलते हैं और वो 2 या 3 दिन मरीज़ के चेस्ट में लगी रहती है और उसके बाद फिर मरीज़ को हम जो है उसके बाद डिस्चार्ज किया जाता है और फिर फॉलोअप पे बायोप्सी रिपोर्ट के साथ देखा जाता है। सर किसी न कोई भी सर्जरी है उसकी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्या इस सर्जरी में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस है? जी कॉम्प्लिकेशंस तो हर एक प्रोसीजर का एक हिस्सा होती हैं। इसमें ये वैसे ओवरऑल एक सेफ प्रोसीजर है, लेकिन जो इसमें पेचीदगियाँ हो सकती हैं उसमें सबसे कॉमन है कि कई दफ़ा ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, वो एक पेचीदगी है। दूसरी पेचीदगी इसमें ये हो सकती है कि ट्यूब को कुछ ज़्यादा अर्सा अंदर रखना पड़ सकता है हमें। जैसे 2-3 दिन, आम टाइम तो ये होता है कि 2 से 3 दिन के अंदर ट्यूब रिमूव हो जाती है, लेकिन कई दफ़ा फेफड़ा अगर बहुत ख़राब है तो उसमें ट्यूब रखने का ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा हो सकता है। और फिर पेन ज़ाहिर है, एक आपने ऑपरेट किया और एक ट्यूब लग जाती है तो वो कुछ थोड़ा बहुत पेन इसमें रहता है, लेकिन यह कि वो दवाइयों के साथ कंट्रोल हो जाता है। तो पेचीदगियाँ हैं लेकिन वो मैनेजेबल है, कंट्रोल हो जाती हैं ट्रीटमेंट के साथ। सर इसमें पेशेंट का स्टे कितना होगा? मतलब अक्सर सर्जरी होती है कि हम लोग पेशेंट को घर भेज देते हैं, लेकिन क्या इसमें पेशेंट का स्टे है? जी, जैसे पहले हमने बताया था कि ब्रोंकोस्कोपी में पेशेंट ये डे के प्रोसीजर था, उसमें मरीज़ 2-3 घंटे हॉस्पिटल में रहता है प्रोसीजर के बाद, उसके बाद घर चला जाता है। लेकिन प्लूरोस्कोपी में ऐसा नहीं है। प्लूरोस्कोपी में मरीज़ को 2 या 3 दिन हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है और उसके बाद उनको डिस्चार्ज किया जाता है। तो इसमें स्टे थोड़ा सा लंबा होता है ब्रोंकोस्कोपी की निस्बत। सर सियालकोट में ये एक बीमारी ऐसी है कि जिसके बारे में ना तो सियालकोट के में लोगों को नहीं पता, तो क्या ये सियालकोट के अलावा कहीं और ही हो रही है या ये सिर्फ सियालकोट में ही है? सियालकोट में ये वाला प्रोसीजर सबसे पहले लाहौर और कराची वगैरह में बड़े शहरों में शुरू हुआ था और अभी भी बड़े शहरों में तो ये प्रोसीजर आम हो रहा है, लेकिन सियालकोट में अभी तक ये प्रोसीजर कहीं पे भी नहीं हो रहा और हम मोहम्मदी हॉस्पिटल में फ़र्स्ट टाइम ये प्रोसीजर जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इसमें पायनियर्स होंगे और हम इसको यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप भी इस बीमारी में या इसके रिलेटेड किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं तो आप प्लीज़ काइंडली मोहम्मदी हॉस्पिटल में लाजमी विज़िट कीजिएगा, क्योंकि मोहम्मदी हॉस्पिटल आपको तमाम तरह फैसिलिटीज़ एक ही जगह पे और एक ही छत के नीचे प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि मोहम्मदी हॉस्पिटल आपका अपना हॉस्पिटल। थैंक यू।